जय श्री श्याम बेटा। देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। उसमें हमने टाइप ऑफ गुडविल बताई थी कि बेटा गुडविल जो है वो एक तो होती सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या बेटा, मतलब खुद से क्रिएट किया, एक होती परचेज गुडविल, ठीक है। अब नया पार्टनर जो आया है बेटा वो क्या करेगा, गुडविल लेके आएगा, क्या लाएगा, है ना, क्योंकि देखो पार्टनर बनने के लिए क्या लाया, कैपिटल, और प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए क्या लाता है, गुडविल आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल आता है, प्रॉफिट में से हिस्सा लेने के लिए गुडविल आता है, ठीक है। गुडविल कौन लाएगा, न्यू पार्टनर, और वो किसके लिए लाएगा, ओल्ड पार्टनर। रीजन कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से, अपने हिस्से में से उसको प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी 50-50% पार्टनर है, 50-50% के। ए कहता है मैं अपने हिस्से में से 20% प्रॉफिट तेरे को दे दूंगा, बी कहता है मैं अपने हिस्से में से 10 दे दूंगा। तो बी, ए ने कितना दिया 20, तो ए का न्यू रेशियो क्या बचेगा 30%, बोलो बेटा। और बी ने कितना दिया 10, तो बी का नया कितना बचेगा 40, और सी का उसने 20 दिया, उसने 10 दिया, दोनों की भिक्षा जोड़ दो 30%। तो नया रेशियो क्या आ गया 40%, 40, 30 और 30। अब रेशियो में बोलेंगे तो 4:3:3। वो परसेंटेज में नहीं बोलता, वो रेशियो में बोल देता है, बात वही होती है। 4:3:3 बोलो या 40:30:30 बोलो, बात है, बोलो बात समझ। तो उन्होंने प्रॉफिट में से अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया, इसलिए उसकी सैक्रिफिकेशन के बदले में क्या लेंगे, कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो वो गुडविल आएगा, और गुडविल कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। किस में बांटेंगे, जितना प्रॉफिट उन्होंने सैक्रिफाइस किया। इसलिए बार बार बोल देते, क्या बोलते हैं, गुडविल हमेशा किस में बटेगी, सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी। सर गुडविल नया पार्टनर लाएगा, ओल्ड पार्टनर उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, ये हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो अब वही बात, 2 लाख क्यों लिया, 3 क्यों लिया, है ना। अब उनकी आपस में डिस्कशन होगा ऑन द टेबल। ओल्ड पार्टनर मोहित ये चाहेंगे कि गुडविल ज्यादा निकाले, समझ रहा है, किससे ज्यादा ले। न्यू पार्टनर क्या चाहेगा, थोड़ी सी कम, इसलिए कहता ना कम ना ज्यादा। हम इन मेथड्स का यूज करेंगे, ये जो मेथड बताएंगे वो गुडविल बनाएंगे। तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए इन मेथड का यूज किया जाता है। पहला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुन लो, एवरेज प्रॉफिट है गिवन प्रॉफिट ऑफ लास्ट, गिवन प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
ठीक है बेटा। अब सुनो, गिवन प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मान लीजिए 2001, 2002 और 2003, एग्जाम्पल साथ में बता रहा हूँ। मान लीजिए इसने 2001 में प्रॉफिट कमाया 2 लाख, 2001 में प्रॉफिट कितना कमाया 1 लाख, और 2003 में कितना कमाया 3 लाख। अब 2004 में नया पार्टनर आ रहा है, तो कहता हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट को क्या बनाएंगे, बेस। अब पास्ट ईयर के 3 ईयर को बना सकते हैं, 5 ईयर को बना सकते हैं, जस्ट ओनली डिस्कशन, और वो उनका मैटर है, वो आपस में डिसाइड करेंगे कितने साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है। बेटा बात समझ आ गई कि ना? ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए इधर सुनना, वो कहता है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है, मैंने अभी बताया नहीं, सुनो बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे नए पार्टनर के आने से, वही प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट आप कितने साल तक और अर्न करते रहोगे। समझा गया? पास्ट मेहनत से, क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर ने पास्ट में जो क्या की, मेहनत की, वर्क किया, हार्ड वर्क किया, है ना, उस हार्ड वर्क से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब वो होगा ही होगा। मैंने एग्जांपल देता हूं छोटा सा। 12th में मैंने आपको मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ाए आप, और आप पूरी सेटिस्फाइड हो, और अब आप सारे बच्चे बीकॉम कर रहे हो, और मैं बीकॉम को टीच करता हूं, तो बीकॉम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब बताओ, ये मैंने कहा पास्ट में मैंने 12th में बहुत अच्छी मेहनत की है, इसलिए बच्चा संतुष्ट है मेरे से, और अब बीकॉम में वो मेरे से ही पढ़ेगा। तो बताओ कितना साल एस्टिमेशन मान लो, 3 साल, क्योंकि बीकॉम होती कितने की है, 3 की होती। तो पास्ट की मेहनत से जो फ्यूचर में मेरे को उतना प्रॉफिट होता ही रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मेंटेन रहेगा। पास्ट की मेहनत से जो फ्यूचर में प्रॉफिट उतना क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उतने से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर एग्जांपल 5 है, कितना बेटा, 5, तो 5 लिख दोगे यहां पर। अब क्वेश्चन बोलता है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज का क्या मतलब हुआ? अब एवरेज क्यों लेते हैं उसका लॉजिक सुन लो। एवरेज सबको लेनी आती है, लेकिन क्यों लेते हैं, देखो अभी अभी मैं छोटी सी बात बता दूं, जब भी गुडविल की वैल्यू होगी तो ओल्ड पार्टनर ये चाहेंगे कि गुडविल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि हमारे को गुडविल का पैसा ज्यादा मिले, और न्यू पार्टनर ये चाहेगा गुडविल की वैल्यू क्या है, कम आए, ताकि मेरे को कम देना पड़े। समझा गया? कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल तो उसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगी, गुडविल उसके अकाउंट में थोड़ा क्रेडिट होगी, गुडविल तो उसके आंखों के सामने बांटेंगे, गुडविल तो वो ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, और गुडविल का पैसा कहाँ जमा होगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में, उसी कैपिटल में थोड़ा जमा होगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो ध्यान से सुना, ओल्ड पार्टनर बोलते हैं कि ये देख 5 साल तक प्रॉफिट होता रहेगा हमारा, हमने हमने अनुमान लगाया है कि पास्ट में जो हमने मेहनत की है उसकी वजह से फ्यूचर में 5 साल तक तो प्रॉफिट होता रहेगा हमारा। कहते चलो ठीक है। कहता अनुमान किस बेस पे बनाया, तो बेस बताएगा भाई ये बेस माना मैंने, ठीक है, चलो ठीक है मान लिया। कहता और हमने 3 साल 3 लाख रुपए पिछले साल प्रॉफिट कमाया, देख 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 जल्दी देख, कहता 3 लाख कमाया, कहता हमें 3 लाख को बेस मान रहे हैं, तो 3 × 5 15 लाख गुडविल हो गए। कहता आपने इसको ही बेच क्यों बनाया, कहता जस्ट अभी देखो, अभी भी देखो बैलेंस शीट दे रही, पेंडल ले रहा, 3 लाख कमाया, बेस मान लिया, लास्ट ईयर में 3 लाख कमाया। कहता थोड़ा और पीछे देख ले, थोड़ा सा और पीछे देख ले, कहता 1 लाख, कहता इसको बेस बना ना, कहता नहीं लेटेस्ट को बनाऊंगा मैं। वो कहता नहीं लेटेस्ट है 1 साल पहले का भी तो देख, फिर कहता ये नहीं भाई मैं यही बढ़ाऊंगा, तो ऐसे तो इससे पिछले साल का भी देख ले, 2 लाख है देख। वो 3 कह रहा है, वो 1 कह रहा है, डिस्प्यूट हो गया। अब बताओ 3 बनाना चाहिए कि गलत है, कभी 2 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, तो फिक्स तो है नहीं कोई, तो इनका क्या ले लेना चाहिए, एवरेज ले लेना चाहिए। दोनों तरफों की पार्शलिटी तो हुई नहीं ना, फिर एवरेज ले लोगे, तो फिर एवरेज इसलिए ली जाता है ताकि ना हाई ले और ना लो ले। बोलो समझ आ गई नहीं? 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 3 6, डिवाइड बाय 2 कितना एवरेज आ गया, 3 4 और 6 3 हो गए, तो कितना एवरेज आ गया, 2 लाख। तो ऑन एन एवरेज ये कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ कितना लिख दोगे, 2 × 5 कितना हो गया, 10, 10 लाख और 2 लाख। कोई डाउट है तो बोल दो किसी। हाँ बेटा बोलो बेटा। लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और सर सेकंड डाउट को। और जो अपने कहने में जैसे कि पिछले साल लॉस हो गया, ठीक है, अब न्यू साल अपने न्यू पार्टनर आया है,
तो वो लॉस उसको नहीं, लॉस अगर पिछले सालों में हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू जीरो आएगी, माइनस में कभी नहीं आती आगे वो। और सर जैसे अब आदमी की या तो वैल्यू होती है या वैल्यू जीरो होती है, आदमी की वैल्यू माइनस में नहीं होती। समझ आ गया? और सर अब जैसे इस साल लॉस हुआ है, पिछले साल मतलब जैसे दो पार्टनर थे, फिर उन्होंने माना था कि जैसे न्यू न्यू भी कंपनी स्टार्ट हुई है तो कहते हैं अपना 2 साल जैसे लॉस में जाएगी, और दूसरे साल के बीच में न्यू पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट में चलेगी फिर। तो हम 31 मार्च को प्रॉफिट निकाल के देख लेंगे। और सर जो जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है ना, उससे पहले क्या हुआ है वो देखेंगे, उसके बाद हुआ उसको छोड़ दे। उसके पहले अगर नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लेंगे, नेट लॉस है तो लॉस ले लेंगे। और सर जो प्रॉफिट हुआ अब वो उसी पार्टनर को मिलेगा, कितनों में डिवाइड होएगा? तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा कोई बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसने पूछा हम बता दिया। ठीक है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी ईयर में लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बात समझे बेटा? ये एवरेज आ गया, एवरेज को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, को डाउट है क्या किसी को? चलिए, ये कौन सा मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने, इसमें कितना मर्जी टाइम वेस्ट करो, क्या टाइम वेस्ट करो, सिंपल सा है। अगला मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख लिया? सुनना, इसमें गुडविल निकालने के लिए हम गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब मैं बता चुका हूं कि पास्ट की मेहनत से फ्यूचर में जितने साल तक प्रॉफिट होता रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, पूरे में चेंज नहीं होगा। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, सुनो। सुनो बेटा, वेटेड एवरेज करते कब है, जब प्रॉफिट में ट्रेंड हो। क्या हो, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, या कंटिन्यूसली घट रहा हो, तब करते हैं वेटेड एवरेज। मैं जब समझाऊं तो लिखना बंद कर दिया करो प्लीज। जब ट्रेंड का मतलब क्या, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो प्रॉफिट, तब वेटेड एवरेज करते हैं लॉजिकली। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2001, 2002 और 2003, मतलब ये 3 साल है पास्ट के। इसके बाद नया पार्टनर एडमिट हुआ है, इसके बाद जो है वो हमारा नया पार्टनर क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। आगे बात समझे? मान लीजिए 2001 में प्रॉफिट हुआ 50,000, फिर हुआ मान लीजिए 1,00,000, कितना हुआ, 1,00,000, और फिर मान लीजिए हुआ 1,50,000। मैंने वैसे मान लिया, कितना भी हो सकता है, बराबर गैप होना जरूरी नहीं है, वैसे मान लिया 1,50,000 ये बोल रहा है। अब बताओ प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ के फेस के अंदर है। किसमें है, कंटिन्यूसली ग्रोथ ही होगी इसके आगे। तो अब कहते हैं कि सिंपल एवरेज करोगे ना, सिंपल एवरेज, इधर देखो भाई सारे प्लीज, 1 2 3, तो डिवाइड किससे करोगे, 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि जितनी अहमियत आपने इस प्रॉफिट को दी है, उतनी अहमियत आपने इस प्रॉफिट को दी है, और उतनी अहमियत आपने प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी। 1,00,000 की 0.4 है, 2 की 0.2 है, मतलब उसकी अक्कर होने के चांसेस उतने हैं, ये मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, क्या बेटा। अब मान लो, अब प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे अपने सीए के अंदर भी आएगी प्रोबेबिलिटी, ऐसे नहीं आएगी, सिंपल आएगी भाई, 3 साल का प्रॉफिट है, 0.2 0.7 इतना इतना होने की चांसेस है, उतने से मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट निकाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आप अगर इनको 3 से डिवाइड कर देते हो सिंपल एवरेज, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपने तीनों प्रॉफिट को इक्वल क्या दिया है, अहमियत दी है, इंपॉर्टेंस दी है।
1 2 3 तीनों का टोटल क्या हो डिवाइड बाय 3 कर देते, तो ये क्या होता है सिंपल एवरेज। जब कंटिन्यूअली ग्रोथ होती है तो सिंपल एवरेज नहीं करते, हम वेटेड एवरेज करते हैं। इनको क्या देंगे, वेट असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे, वेट। इसको 1, इसको 2 और इसको 3। अब अमाउंट को वेट से क्या कर देंगे, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 50,000 इंटू 1 कितना है 50,000, 1 लाख इंटू 2 कितना है 2 लाख, और 1.5 इंटू 3 कितना है 4,50,000। यही है बेटा। अब इनका क्या कर देंगे टोटल, 7 लाख आया। अब बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ आएंगे। अब वेटेड एवरेज कैसे निकाल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है इसका टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। वेट ये 1 + 2 3 और 3 कितने हो गए 6। बहुत समझ आएंगे। टोटल प्रोडक्ट कितना आया 7 लाख डिवाइड बाय टोटल वेट कितना है 6, डिवाइड कर तो कितना है बेटा 1,33,000, 1,16,667, 1,16,667। आगे बेटा समझ में। अच्छा, ये आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम ये लेंगे 1,16,000 है, 1,16,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में होगा। 3 है तो 3 और 5 है तो, बोलो बात समझ आएगी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वेट हमने ये तो कैलकुलेशन है सभी कर लेंगे। ये वेट हमने 1 2 3 क्यों दिया, 3 to 1 क्यों नहीं दिया भूमि, हाँ भाई बता। अच्छा, डिक्रीज होता तो ना 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 ना, उल्टा उल्टी कुछ नहीं करना। वेट हमने दिया 1 2 3, 1 2 3 क्यों दिया, 3 to 1 भी दे सकते थे। चलो एक साल का इतना प्रॉफिट होगा, है बेटा? एक साल का इतना होगा ना, 50,000 अब एक साल का इतना हो गया, 20,000 में प्लस हो गया। हाँ नवीन, प्रॉफिट अगर घटता ना तो भी 1 2 3 देते। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, उल्टा नहीं होता भाई साहब। हाँ मोहित जी, क्योंकि अपने आगे जा रहे हैं, आगे का प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं फ्यूचर का, तो फॉरवर्ड जा रहे हैं बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं मतलब। सुनो ध्यान से, ऐसा कुछ भी नहीं है बट आपको आता है ये पता 1 2 3 सबका सही होगा, सबको नंबर मिलेंगे। सुनो एक्चुअल में क्या होता है, हाँ इधर ध्यान से, इधर अरे नोट करना बंद कर दो भाई, तुम क्या लिख रहे हो यार, बाद में लिखना प्लीज। अभी जस्ट कौन सा साल खत्म हुआ है 3, उससे पहले कौन सा खत्म हुआ, उससे साल, ये लेटेस्ट प्रॉफिट है, ये उससे 1 साल, ये उससे 2 साल पुराना है। बोलो बात समझ आएगी। मैं यही एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, आपका फेस, आपका चेहरा। आज सुबह उठे होंगे आप शायद, चलो आज ठंडा मौसम था, आपने स्नान नहीं किया होगा मान लो, पेस्ट तो की होगी सर, क्यों मजाक उड़ा रहे हो, चलो पेस्ट भी नहीं की फॉर एग्जाम्पल आपने, तो आपने फेस तो वॉश किया होगा नींद खोलने के लिए, वहां पे एक मिरर लगा होगा आपके घर पे शायद, लगा था क्या, हाँ लगा था। नहीं लगा हो तो अपने वहां लगा हुआ वहां देख लेना बेटा, वॉश स्टेशन पे लगा हुआ है, ठीक है मिरर लगा हुआ है। तो आपका जो चेहरा है फेस है वो कल जैसा ही है क्या, कहती नहीं सर कल कैसा था, है बेटा आपका चेहरा कल परसों कल था वैसा ही है क्या, है बेटा आपका चेहरा कल जैसा ही है, कल परसों जैसा था वैसा ही है, बोलो बिल्कुल सही है। अब आप एक काम करना, आप अपने 5th क्लास की फोटो देखना चुन्नू मुन्नू वाली, आप पैंट पहनी हुई है बेटा, है ना अपने पास आपकी, हाँ ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, आपका जो चेहरा है वो कल जैसा ज्यादा है या 5th क्लास में जो चेहरा था वैसा ज्यादा है, कल जैसा ज्यादा है, लगभग कल जैसा तो सेम सही है। आप समझे आगे। फिर आप एक बचपन की फोटो देखना जब आप सेकंड थर्ड क्लास में थे, कल जो 1 साल पहले चेहरा था वैसी चांसेस ज्यादा है,
जो आप 5 साल के थे वैसे चांसेस थोड़े कम है, मिलता तो होगा ही, आपके जो चेहरा था वो भी कैंसर बिल्कुल ही नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। और जो 2 साल 3 साल के थे वैसा चेहरा और भी कम मिलता होगा। तो ज्यादा किससे मिल रहा है, कल वाले या 1 साल पहले वाले से। तो वही बात है कि ये लेटेस्ट प्रॉफिट है, तो इसके होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, और उससे पिछले वाले के चांसेस होने के थोड़े कम है, और उससे वाले के उससे भी कम है। इसलिए वेट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में देते हैं अपने कि इसके चांसेस, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, जो फर्म है, वो ग्रोथिंग स्टेज के अंदर है। क्या बेटा, ग्रोथ हो रहा है रूरल, तो इसका मतलब प्रॉफिट रेगुलर ही क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है, इसको थोड़ी कम दी है, और इसको थोड़ी और कम दी, इसलिए वेट ऐसे देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे वेट नहीं देते। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट है, कहता है इस प्रॉफिट के होने के चांसेस 20% है, इसके होने के 60% है, इसके होने के 20%, तो उतना परसेंट करके निकालते हैं अपने। लेकिन ठीक है, अकेडमिक लाइफ में 1 2 3 दे के नक्की करते हैं। मतलब वो कहते हैं 50,000 प्रॉफिट अक्कर होने के 40% चांस है, तो 50,000 का 40% ले लेंगे, कितना हो गया, 20,000। फिर कहता है ये 1 लाख होने के चांसेस 10% है, सिर्फ 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। और कहता है इस 1.5 लाख के होने के जो है ना वो 50% चांस है, तो कितना ले लेंगे, 75,000। अब तीनों को टोटल कर लेंगे, वो वेट होएगा, सीए फाइनल में आएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, प्रैक्टिकली होता है। आप एफएम एसएफएम वगैरह करोगे उसमें भी आएगा। तो इसमें वेट जो ऐसे देते हैं कि इस प्रॉफिट के होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं। समझ आ गया, ये कौन सा मेथड था, वेटेड है। सिंपल सिंपल थे, मैंने हालांकि बहुत ज्यादा समझाया, ये जो सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आया वो आप कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मेथड, जो इंपॉर्टेंट है सुपर एंड डुपर। लिखा नहीं भी, लिखो जल्दी इसको बेटा, लिखो ये फॉर्मूला लिखो। गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था तो टोटल प्रोडक्ट इनटू टोटल वेट। एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल भी लिख लो फटाफट से, जल्दी नोट करो बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड, इंपॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इस मेथड में बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट को शॉर्ट में एसपी लिखूंगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा, एसपी। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मत बोलना, ये बात हमेशा बताता हूं मैं। एसपी का मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू, ये तो मालूम हो ही गया, क्वेश्चन में गिवन होगा जितने साथ है ना। इसको एक बार नोट करना बंद कर दो, पेन छोड़ दो, इधर देखो सारे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बिल्कुल सही है। अब हमें सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होएगा, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीनों एक ही होते हैं, बता देता हूं। नंबर ये वहां पर भी हो सकता है, माइनस है नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी को छोड़ो, एक्चुअल प्रॉफिट को देखो एक बार। मतलब एक्चुअल में जो आपने कमाया और नॉर्मल जो लोग नॉर्मल का जो लोग कमाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस किया, मैं उस शूज का बिजनेस है आपका, और आपका सेम स्टैंडर्ड का एक बिजनेस है शूज का किसी और का, वो कमा रहा है 1 लाख और आप कमा रहे हो 1,20,000। सेम स्टैंडर्ड है सबका, उसकी भी शॉप सेम है, मेरी भी शॉप सेम है, साथ में काम स्टार्ट किया था, सेम क्वालिटी है। मतलब कंपैरिजन किससे होता है, बराबर का होता भी होता, एक बिल्कुल लो और एक बिल्कुल हाई हो, फिर कंपेयर करने का फायदा नहीं, फिर तो वैल्यू ज्यादा आएगी आएगी।
तो कंपेयर हमेशा बराबर से होना चाहिए, समझ आगे। सेम स्टैंडर्ड की चीज होती है उससे कंपेयर होता है। क्लियर हो गया क्या? अब एक बच्चा बोलता है मेरे ना 99.98% है, डाउट लग रहा है 99.98%। मगर चल रिपोर्ट कार्ड लेके आ। वो रिपोर्ट कार्ड लेके आया सेकंड क्लास का, सेकंड क्लास दूसरी क्लास का। आपके कितने? वो बच्चा कहता मेरे है 80%। बस मेरे 99.98 है। अब वो 80 वाले से पूछा तू कौन सी क्लास में? कहता 12th में। और वो कौन सी है? सेकंड में। कंपेयर कर लो दोनों का, कर लो ना कंपेयर बेटा। कंपेयर नहीं हो सकता ना। ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अब 12th का बच्चा 12th के बच्चे से कंपेयर करे। ऐसा भी नहीं कि 12th का बच्चा हो और एक ने मैथ ले रखी हो और एक ने फिजिकल ले रखा हो, कंपेयर करने बैठ जाए, गलत हो जाएगा काम। बोलो बात समझ आएगी नहीं है? स्टैंडर्ड सेम नहीं है, अकाउंट सेम है, मैनेजमेंट सेम, एक को सेम है, लेकिन एक सब्जेक्ट में। मेरी बात समझे? वहां पर भी स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, लेकिन एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड सही नहीं है। शाबाश, सॉरी। कहता देख फिजिकल पता कितना हार्ड है, फिजिकल कितना फिजिकल काम है उसमें। कस्सी कैसे चलाते हैं, बैडमिंटन का कोर्ट कितने साइज का होता है बेटा? बोलो है। गर्मी हो रही बहुत ज्यादा है, थोड़ा इधर हो जाओ। 2 मिनट में कर देता हूँ बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, है क्या किसी को डाउट? एक्चुअल में मतलब हमने जो कमाया, नॉर्मल का मतलब जो लोग कमाते हैं। मैं हमेशा यही समझाता हूं, नॉर्मल का मतलब मार्केट में लोग कितना कमाते हैं। सेम उसी लाइन का बिजनेस अगर दूसरा करे तो क्या कमाएगा, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मली 1 लाख रुपए लोग लगा के 10% कमाते हैं। कितना कमाते हैं? तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। और मैं कमा रहा हूं 15, तो मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं? 5। वो क्या मेरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना हम ज्यादा कमाते हैं वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। कोई डाउट है किसी को? तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। सर ये एवरेज प्रॉफिट भी लिखा है। अब मान लो हमें एक्चुअल प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है, तो किसको लोग फिर एवरेज करके लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? अब हमें 3 साल का दे रखा है और उसमें कुछ कह रखा है फ्यूचर में इतना खर्चा बढ़ेगा, इतना खर्चा कम होगा, तो फिर उसको एडलेस करके उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर में अब ये नहीं ये होगा तो वो ले लेंगे। तो इनको एक ही समझो, मैं भी समझा दूंगा। माइनस सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ आ गया? नॉर्मल से जितना ज्यादा अर्न करते हैं क्या कहलाता है? सर का मैसेज आ गया आपके पास? वीडियो देख चलिए सुनो। नॉर्मल से जितना ज्यादा हम कमाएंगे क्या कहलाएगा बेटा? सुपर। कोई डाउट है किसी को? अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये नहीं होगा। ये कैसे निकलेगा? सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इनटू नार, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मली लोग इतना कमाते हैं उस पर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने पैसा बिजनेस में इतना लगाया हुआ है। समझा क्या? आपने बिजनेस में इतना पैसा लगाया हुआ है। NRR क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, गिवन 10%, 12%, ये निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, भूमिका बोल रही है, आप बोल बेटा। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉलिश करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बिल्कुल सही बेटा,
एक्सक्लूडिंग टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल हम निकालेंगे, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीन चीज नहीं लेंगे, कसम खा लो। टोटल एसेट्स लेंगे बट ये तीन नहीं लेंगे। लो जी बताऊंगा क्या बेटा, ब्रैकेट में ले लिया, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे ऑल लाइबिलिटी। बट एफएम के अंदर क्या बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑल लाइबिलिटी लेस नहीं होती, सिर्फ करंट लाइबिलिटी लेस होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं, जैसे कि आपने कैश वो रेशियो में किया था। वो रेशियो चैप्टर किसका है, एफएम का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोबारा मिलेगा सी इंटर में तैयार। कैश फ्लो भी है, फंड फ्लो भी है, रेशियो भी है, किसमें है, एफएम में। एफएम में दो चैप्टर आपके हुए हैं पहले, लेकिन वहां थोड़े से विकराल रूप धारण करके आएंगे। तो टोटल एसेट्स लेंगे लेकिन ये 30 दिन लेंगे, माइनस क्या करेंगे, ऑल लाइबिलिटी। सर जी ये क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या लेनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी लिख लो। हालांकि आपके काम का नहीं है लेकिन इंटर में यूज होता है, हो सकता है बाई चांस यूज कर ले। कैपिटल प्लस रिजर्व यूज हो जाएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। अब सुनना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। अब नोट करो आराम से इसको। हाँ जी आप हो गया नोट, जल्दी करो।
देखो बेटा, अपने क्या है, मैंने लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा मतलब है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है। क्या मतलब है? मतलब ओनर ने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, समझा क्या? देखो जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, ए बी सी तीन पार्टनर है, और कुछ प्रॉफिट कमाया था, वो अभी प्रॉफिट अभी निकाला नहीं, वो फर्म के अंदर ही है, वो भी तो लगा हुआ है फिर कम। बोलो बात समझाएगी? कैपिटल प्लस रिजर्व। बट ये जो फॉर्मूला लगाते ना आप, टोटल एसेट्स, क्या बेटा? टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स ली, उसमें से आपने करंट लायबिलिटी लेस कर दी, नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर दी, तो फिर बचा क्या? कैपिटल और रिजर्व ही बचा। अरे मेरी बात नहीं समझे क्या? ये बैलेंस शीट है, मान लो ये एसेट्स है, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल मान लो 10 लाख आया। इधर कैपिटल कितनी है? 3 लाख। रिजर्व कितने हैं? 1 लाख। और लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। तो इसका टोटल कितना आया? 10। आप इस 10 में से आपने लायबिलिटी 6 लेस कर दो, कितना बचा? जब इतने एरिया में से ये वाला एरिया लेस होगा तो यही बचेगा। तो ये टोटल करके ये लेस कर दो, चाहे सीधा ये जोड़ लो, 3 और 1 4। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लिख सकते ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है। अब मैंने कहा कि एवरेज लेना है। एवरेज देखो यूज आपके बहुत कम होगा अभी फाउंडेशन लेवल पे, आगे जरूर यूज होगा। एवरेज का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल लो, ओपनिंग लायबिलिटी लेस करो, तो वो क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्लोजिंग कैपिटल लो, क्लोजिंग लायबिलिटी लेस करो, तो वो क्या कहलाएगी? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा? एवरेज। इसके लिए क्वेश्चन को लोकेश ओपनिंग एसेट देनी पड़ेगी, ओपनिंग लायबिलिटी देनी पड़ेगी, क्लोजिंग एसेट देनी पड़ेगी और क्लोजिंग लायबिलिटी, तब एवरेज होगा। समझ आ गई मेरी बात? बोलो बेटा। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं दिया होगा तो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था टोटल एसेट्स में से आप गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना। क्यों नहीं लेना वो सुन लो। एक तो आपको नहीं लेते, बस रूल है, एक लॉजिक सुन लो। देखो गुडविल, गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? गुडविल हमें मालूम है, हम ये क्या, हम सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकाल रहे हैं बताओ, और आप गुडविल को इंक्लूड कर रहे हो। तो हम आज की जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होगी पुरानी गुडविल होगी वो, समझाए? हम आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं आज की। बात समझाई? एक बात। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब होता है जो पैसा आपका एक्स्ट्रा पड़ा था, उसका बिजनेस में कोई यूज नहीं हो रहा था, और आपने किसी और वर्क में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो नहीं लेना, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लेना है। क्या बेटा? ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो लेने हैं, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो सर बिजनेस से रिलेटेड मतलब आपने कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की हुई है तो लेंगे। कोई पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, कोई यूज नहीं हो रहा था, तो आपने बैंक में एफडी करवा के छोड़ दिया, वो नहीं लेंगे। सर क्यों? क्योंकि वो एसेट्स प्रॉफिट अर्न करने में, बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने में कोई भूमिका अदा नहीं कर रही। समझ आ गया? और फिक्टिशियस एसेट समझते हो, जैसे लॉस पेंडल का डेबिट बैलेंस, या कोई खर्चा जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, जैसे डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, पेंडल सस्पेंस अकाउंट है ना, जो खर्चे अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए, उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना, तो वो फिक्टिशियस होते हैं, नाम मात्र के एसेट्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो 3 चीजें नहीं लेंगे अपने। कोई डाउट है क्या? आगे बात सुने। तो ये इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, मतलब हमने मान लो 1 लाख रुपए लगाया हुआ बिजनेस में। कितना लगाया हुआ है? 1 लाख। नॉर्मल रेट कितनी है? 10%। इसका मतलब कितना हुआ? 10,000। क्योंकि लोग जो है 10% कमाते हैं, तो 1 लाख हमने बिजनेस में लगाया, तो अगर लोग अगर 1 लाख लगाएंगे तो कितना कमाएंगे? 10,000। नॉर्मल कितना कमाते हैं? 10। अब मैंने कमाए 15 एक्चुअल में, और नॉर्मल कितना आया? 10। तो मैं लोगों से कितने ज्यादा कमा रहा हूँ? 5,000। ये 5,000 आ जाएगा, और ये 5,000 में अगले 4 साल तक कमाता रहूंगा, तो गुडविल कितनी होगी? 20। बोलो बात समझ आएगी? तो उल्टा चलेंगे, अपने से रिवर्स चलेंगे। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल से क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। कोई डाउट है किसी को? ये कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
अब सुनो ध्यान से, कोई भी नोट नहीं करेगा, पहले सुनेंगे सब, ठीक है। मान लो हमारे को गिवन प्रॉफिट है, ठीक, गिवन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट गिवन है वो हमने लिख लिया, कोई डाउट है किसी को? अब और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, बोलो बेटा, तो हम तीनों सालों को डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, खत्म। बोलो, फिर करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट कब करना होगा? जब कोई मिस्टेक या कोई इंफॉर्मेशन हमें क्या दी, गिवन होगी। अब मान लो कोई 1 साल का प्रॉफिट दे रखे सिर्फ, तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, वही प्रॉफिट ले लेंगे हम। वो 1 साल का दे रखा था, उसको क्या बोल देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। अगर हमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो हम वो तीनों सालों का कैसे यूज करें, उनका जोड़ के और 3 से डिवाइड करके एवरेज कर ले। बोलो बेटा, फिर हम उसे क्या बोल देंगे, एवरेज। तो वो डिपेंड करता है एक्चुअल लिखेंगे या एवरेज लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 ही साल का दे रखा है तो क्या लिख देंगे, एक्चुअल, और 3 सालों का दे रखा है और कोई भी एडलेस की एडजस्टमेंट है तो क्या लिखेंगे, एवरेज। अब क्वेश्चन 3 साल का प्रॉफिट देख के तो अदर इंफॉर्मेशन हो रहा है, कहता है इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है, अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड है, ये है वो है, तो देख बेटा आपको प्रॉफिट को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अब करेक्ट कैसे करते, सुनो, जो प्रॉफिट गिवन है, आपने इसमें अपने अपने बताओ, गुडविल किसकी निकाल रहे हैं, बिजनेस की। किसके निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट भी किसका लेंगे, बिजनेस का लेंगे। उस और भी अदर प्रॉफिट भी हो सकता है, वो हम नहीं लेंगे। अदर प्रॉफिट भी हो सकता है, वो हम सिर्फ किसका लेंगे, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे। क्या लेंगे, ऑपरेटिंग, मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब मैं मान लिया एजुकेशन स्केयर की अगर गुडविल निकालो, तो एजुकेशन स्केयर की इनकम लूंगा, कोचिंग की। मेरा अदर कोई काम कर रहा हूं, उसकी इनकम एजुकेशन स्केयर की गुडविल निकाल दे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उस अदर इनकम कमाने में वो इनकम मैं यहां जोड़ दूं, तो बताओ अदर इनकम ने एजुकेशन की गुडविल बढ़ाने में क्या योगदान दिया, कोई योगदान नहीं दिया बेटा। मेरी 5 लाख की एफडी थी, उस पर इंटरेस्ट मिला, मैंने कहा ये इनकम भी एजुकेशन स्केयर की, ऐसे कैसे, एजुकेशन स्केयर पे तो पढ़ा चाहे मत पढ़ा, तेरे को इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका कोई एजुकेशन स्केयर में योगदान है नहीं। तो ध्यान से सुन लो, समझाया। तो इनकम भी किसके लेंगे, ऑपरेशन की, ऑपरेटिंग, और एक्सपेंस भी कौन से लेंगे, ऑपरेटिंग। अगर उसने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिए तो नॉन एक्सपेंस क्या करते, लेस, तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम। सही करने के लिए क्या कर दोगे, ऐड। अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा ना, तो गलत खर्चे लेस कर दिए नॉन ऑपरेटिंग, तो वापस क्या कर दोगे, ऐड। अगर आपने कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले ली, तो इनकम क्या होती है, जुड़ेगी सीआर साइड में, तो इनकम बढ़ गई आपकी, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। समझा क्या? तो ऐड करेंगे इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या अब नॉर्मल एक्सपेंस, इकट्ठा लिख रहा हूं मैं। लेस करेंगे अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अब नॉर्मल इनकम। लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक का होता है ओपनिंग स्टॉक का, उससे क्या होगा, रिवर्स होगा। ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और लेस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी लिखो मत, एक बार रुको। ये आपका कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहलाएगा बेटा, ये तो मैंने इतनी एडजस्टमेंट कर दी, इतनी होती नहीं क्वेश्चन में, लेकिन सारा बताना है। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कराएगा, मतलब करेक्ट प्रॉफिट ये है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? फिर अपने इसका, अब अगर ये चीजें थी तो अब एवरेज इसका करेंगे, ना कि उसका। समझ आ गया? फिर एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट।
अगर क्वेश्चन कहेगा वेटेड एवरेज करनी तो वेटेड एवरेज कर देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्या करोगे? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। नोट करो अभी इसको एक बार, रुको जल्दी नोट करो इसको। ये क्रॉस तो क्रॉस ही मारने हैं, समझ जाओगे। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दूं। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट ओब्लिक एवरेज प्रॉफिट ओब्लिक एफएमपी। दो भाई हेडिंग लगाओ आराम से, दिल खोल के हेडिंग लगाओ। हो गया बेटा नोट? जल्दी करो, जिन करेगा 1 मिनट के अंदर फटाफट। किसे जाओगे? 11 कितने बजे है? शायद लेट जाऊँ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गई है। अब अगर क्वेश्चन में सुनो ध्यान से इधर, अगर हमें 3 साल का प्रॉफिट गिवन होता, बस ध्यान से सुनो बेटा, तो फिर बेटा अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने एडलेस करते नहीं, फिर तो ये 3 सालों का एवरेज कर लेते। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में ये चीज देता, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी है ये। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, लेकिन आपने प्रॉफिट निकालते समय क्या कर दिया? लेस कर दिया, गलत कर दिया। हमें तो ऑपरेटिंग लेने तो ऐड कर दो। और ओब्लिक अब नॉर्मल एक्सपेंस, अब नॉर्मल एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, अब नॉर्मली होगी। जैसे फायर लग गई तो बिजनेस करने के लिए आग लगनी जरूरी है बेटा। अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया, दैट इज अब नॉर्मल रीजन। अब नॉर्मल की वजह से कोई खर्चा हुआ तो वो भी क्या कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग अब नॉर्मल। समझ में आ गया? ऐसे सेम है, अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले ली, मतलब नॉन बिजनेस रिलेटेड इनकम, जो एफडी थी आपकी, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उससे इनकम होगी, तो ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे और ना उसकी इनकम लेंगे, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे और ना, बोलो समझ आ गया? वापिस लेस कर दी। और ऐसी अब नॉर्मल इनकम, कोई लॉटरी निकल गई, कोई और हो गया, अब नॉर्मल इनकम वो भी नहीं लेंगे। बात समझ आएगी नहीं आएगी? चलिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का मैं 50 बार बता चुका हूं। सीआर साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और सीआर साइड कम होगी तो प्रॉफिट भी। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कहां आता है? सीआर साइड में। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो सीआर साइड भी कम दिखाई आएगी, प्रॉफिट क्या होगा? कम आएगा। सही करने के लिए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया, ओवर वैल्यू कर दिया, तो प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सही करने के लिए क्या कर देंगे? लेस। ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में, और डेबिट साइड के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन है, क्योंकि डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम कम होगी, इनकम खर्चे कम होंगे तो इनकम ज्यादा होगी। तो ओपनिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम। सही करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। और ओपनिंग स्टॉक अगर आपने कम दिखाया तो प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। और सही करने के लिए क्या करेंगे? लेस। ये बात बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। बोलो समझ में आएगी नहीं आएगी? सर आपने वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक लिखा है और उसके नीचे लेस में भी लिख दिया, ऐड और लेस दोनों में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बेटा? लास्ट में। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सही है ये। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अभी लास्ट में भी देखो सर, लेस करा आपने, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग लिखा है बेटा, गलती से लिख गया। ओपनिंग है ये, ओपनिंग है ये, ओपनिंग है बेटा। आगे बात समझे? फिर ये अगर आपको इन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सारी एडजस्टमेंट हो। इधर देखो बेटा,
एक आधी एडजस्टमेंट होगी इसमें से कोई, तो ये क्या कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट को हम एवरेज कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अगर क्वेश्चन ने आगे कुछ भी नहीं दिया तो ये एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? कई बार क्वेश्चन कहता है कि ये एवरेज प्रॉफिट हुआ, अब बिजनेस जो है फ्यूचर के खर्चे और दे देता है अपने को, क्या देता है, फ्यूचर के खर्चे और फ्यूचर की इनकम दे देता है। तो अपने क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अगर फ्यूचर में खर्चे बढ़ेंगे तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो इसमें से लेस कर देंगे अगर फ्यूचर एक्सपेंस, मतलब एडिशनल एक्सपेंस और होंगे भविष्य के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, इसमें से लेस हो जाएंगे। अगर फ्यूचर में एक्सपेंस की बचत होगी, क्या होगी, सेविंग होगी, सेविंग इन एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर फ्यूचर में इनकम ज्यादा होगी, फ्यूचर में कोई इनकम होने की संभावना है तो क्या हो जाएगी, ऐड। बोलो बात समझ आई, बोलो बेटा। और अगर फ्यूचर में कोई इनकम कम होगी तो क्या हो जाएगी, लेस। समझ आ गया? तो लेस अगर इनकम जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कब बेटा, फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगी, लेस। बोलो बात समझ आएगी नहीं? सिंपल सा मैटर है। अगर फ्यूचर में खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। फ्यूचर में अगर प्रॉफिट एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। फ्यूचर में इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा, और फ्यूचर में इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम। समझ आ गया? ये लिख दिया मैंने। ये अगर ये सुनो, अगर ये फ्यूचर की एडजस्टमेंट इसमें कर दोगे, इधर देखो, ये क्या है, फ्यूचर एडजस्टमेंट। क्या बेटा, फ्यूचर एडजस्टमेंट। अगर फ्यूचर की एडजस्टमेंट कर दोगे एवरेज में तो ये क्या कहलाएगा, एफ एम पी कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, एफ एम पी कहलाएगा। बोलो बात समझ आ गई है? अगर एवरेज में अगर फ्यूचर की एडजस्टमेंट कर देंगे तो एफ एम पी। ध्यान से सुनो, पहले बाद में लिख लेना, सुन लो बेटा प्लीज। अगर एवरेज प्रॉफिट आया, फ्यूचर की एडजस्टमेंट 0 0 0 0, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एवरेज क्या बन गया, एफ एम पी बन गया। फिर चाहे उसको एवरेज बोलो चाहे एफ एम पी बोलो। अगर एवरेज में फ्यूचर का खर्चा इनकम एडजस्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एफएमपी। अगर फ्यूचर का कोई खर्चा ना बढ़ा ना घटा, कुछ नहीं दे रखा, तो वही एवरेज है, वही एफएमपी है। बोलो बात समझाएगी नहीं? पूरा लिखो ये फ्यूचर वाला। फ्यूचर एक्सपेंस है, लेस हो जाएंगे। फ्यूचर में एक्सपेंस में सेविंग होगी तो ऐड हो जाएगा। फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी तो ऐड हो जाएगी। फ्यूचर में इनकम कम होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी, एफएमपी है। ऐड है बेटा, ऐड है, ऐड है। फ्यूचर, अरे लेस ही होगी यार, क्या कर रहे हो यार आप। फ्यूचर में एक्सपेंस होंगे तो लेस होगी, अगर सेविंग होगी एक्सपेंस में बचत होगी तो ऐड होगा, सही है। फ्यूचर में इनकम अगर होगी तो क्या होगी, ऐड होगी। फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी मतलब क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, इंक्रीज। और फ्यूचर में अगर इनकम क्या होगी, कम होगी तो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये लिखा है बेटा, ये एफएमपी कहलाएगा। अगर ये एफएमपी है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय एफएमपी ले लेंगे अपने, लेकिन इतना है नहीं अपने सिलेबस में, करवा दिया मैंने आपको। है नहीं ऐसे बुक में क्वेश्चन नहीं कोई, लेकिन करवा दिया मैंने आपको। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये कौन सा मेथड था बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। हालांकि हार्ड नहीं है, इतना होता नहीं है क्वेश्चंस में, मैंने पूरा करवा दिया। तो इस तरीके से अपने क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये एफएमपी आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय अगर एफएमपी दिया तो एफएमपी में से क्या लेस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी अपने कल करेंगे। फिर आप लेट हो जाओगे बेटा ट्रेन के लिए। जय श्री श्याम।